नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस और मैं हूं सौरभ। पंचायत चुनाव का जो है पूरा सूचना जारी हो चुका है और पहले चरण के नामांकन के लिए आज नामांकन भी हो रहा है। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कुम्हरा बिशनपुर और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ राम विश्वास राय जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि पिछला कार्यकाल इनका कैसा रहा और आगे इनकी क्या तैयारी है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। देखिए, हमारे पंचायत का नाम है कुम्हरा बिशनपुर। जी। वैसे हम लोगों को जो पूर्वज लोग थे या हम लोग हैं तो यहाँ विष्णु के धरती हम लोग मानते हैं और लोग मानते आ रहे हैं। यहाँ जो पहले 2016 से पहले जितने भी अगर लोग यहाँ के मुखिया हुए, जितने भी प्रतिनिधि हुए, समाज के जो मुखर व्यक्ति रहे, समाज के जो सलाहकार और सच्चे विचारधारा पर ले चलने वाले जितने भी लोग उभरे, जितने भी जनता हमारे यहाँ के हैं, उन सबों को मैं अपने दिल से नमस्कार करता हूँ। 2016 से पहले 2016 में जब मुखिया का चुनाव हुआ, उससे पहले जो विकास का काम पंचायत में हुआ, खैर जो हुआ उसको हम लोग लाइक मानते हैं, कोई दरकिनारा नहीं करते हैं, किन्हीं पर कोई कमेंट नहीं करते हैं। लेकिन विकास जो रहा वो नगण्य की स्थिति में रहा। सर्वांगीण विकास जिसको हम लोग बोलते हैं, उस रूप से नहीं कर पाए थे वो लोग। जिनको हुआ, जो तत्पर जितना रहना चाहे तत्पर रहे, लेकिन मूल रूप से जो विकास का नाम होता है सर्वांगीण विकास, चौतरफा विकास, उस पर बहुत सारे लोग चाह करके भी उस मार्ग पर नहीं जा पाए। भले ही रास्ते में उनको बहुत सारा ऐसा खंड विखंड का मौका मिल गया, चाहे कुछ न कुछ अंजाम भुगतना पड़ा, कुछ न कुछ कष्ट आ गया होगा जिसके चलते नहीं कर पाए। जब 2016 में मुखिया बने, उसके बाद हम इस ज़रूर दिल में सोचते आ रहे हैं, उससे पीछे भी नहीं है, इस बात से हार भी नहीं माने हैं। जो पंचायत का एक अलग जो होता है छाप, अपने आप को बना करके रखना, चाहे सबसे अलग रूपरेखा देने का सोच हमारे पास पास और साथ रहा, जिसमें पहला कदम हम लिए जो समाज में जितने भी अगर त्रुटि के रूप में सामाजिक असमंजस, यानी समाज में सामंजस्यता की कमी जो अगर है, उसको पहले दूर करना। उस तरफ बहुत भीतर से हमरा ये नज़र रहा कि आपसी त्रुटि, आपसी मतलब बिगड़ाव जो होता है समाज में, द्वेष जो होता है, उसको पहले कम करे। तो भाई होगा कैसे? तो उसमें मुखिया जी लोग, चाहे प्रतिनिधि लोग को जो अक्सर रोल हुआ करता था हमारे पंचायत में, जिससे पंचायत की हालत जो बिगड़ी वो हमने देखा था, चाहे आकलन किया था। जो मुखिया बन जाने के बाद में मुखिया, हालांकि प्रतिनिधि बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुखिया का पर पहला नज़र यानी पंचायत के प्रधान या प्रथम नागरिक के रूप में लोग देते, और वो है भी। ये तो खैर संवैधानिक पद है और पहला नागरिक भी होते हैं पंचायत का। तो सबसे अलग हम तब होंगे जब उनके विचार से अलग रह के सबको एक समान कदर, एक समान व्यवस्था, एक समान सोच, एक समान देख रेख में जब तक नहीं हम ढलेंगे, तब तक उन लोगों को संतुष्ट करना नामुमकिन है। तो पहले हम उस पर ही नज़र किए कि चलिए भाई सारे समाज को एक नज़र से देखे। वैसा आज तक हमने करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। दूसरी बात रही तो इस जगह उसके बाद क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? जो समाज में जो टूट फूट था, जो झगड़ा झंझट, झूठ फूस, इधर उधर जो कुछ बात बिगड़ते थे, उस समय कुछ कमी आ गई। और कमी नहीं, हद तक हुआ, कुछ रह गया। उसके बाद विकास की जहाँ तक बात है, तो मुखिया फंड से अभी तक
बाबू मैनेजर राय जो थे 1978 से लेकर के 2000 तक 22 बरस तक, उसमें उसमें 1 इंच के बराबर कहीं ढलाई उनके हाथ से नहीं हुआ था। जबकि हमारे पंचायत की रेडियस जो है पूरे कोस भर पूरब से पश्चिम, कोस भर उत्तर से दक्षिण पड़ता है। यहाँ 2 ठो पंचायत समिति है। पंचायत की यानी पॉपुलेशन जो है लमसम 11,000 के पार है, 12,000 के करीब में है। यानी पंचायत की लंबाई चौड़ाई अधिक है, लेकिन 1 इंच के बराबर कहीं ढलाई नहीं हुआ था। बाबू चंदेश्वर मंडल जी समय हुए, चलिए उनका कार्यकाल वो खैर सराहनीय लोग थे, ईमानदार थे, लेकिन समाज को ले चलने में सब दिशा से कंट्रोल करके एक रास्ते पर ला करके, ताकि कोई अलग थलग झूठ मूठ का आवाज़ हमको, हमारे काम को, हमारे विचार पर को अवरुद्ध नहीं कर पाए, ऐसा काबू उन्होंने नहीं कर पाया। चाह करके भी जिसका ये परिणाम निकला, जो चाहत उनकी थी लेकिन उसमें सक्षम नहीं हो पाए। ये झगड़ा झंझट में भी उलझ जाना पड़ा। चलिए, जैसा सोच विचार रहा, चाहे जैसा उनका समय साथ दिया, उनको तो आदर करना, स्वीकार करना हम लोगों को धर्म बनता है। उसके बाद बाबू बिंदेश्वर मंडल जी मुखिया हुए, जिनकी कल मृत्यु भी उनकी बेटी दरभंगा जेठियाही में हो गया, उसमें हम गए हुए भी थे। उनके वो तो खैर एक राजनीतिज्ञ लोग थे, बहुत पहुँचे फकीर बोला जा सकता है, वैसे में से थे। गर्व उन लोगों पर हमको होना चाहिए या होता है। बहुत नज़दीक से उनसे गुजरते थे, कुछ सीखने का भी मौका मिला। वो विकास भी किए, लेकिन दिखता हुआ विकास में की बारी जब आई, वो भी एक मामला में उलझ गए। चाहे दुर्भाग्य हमारे पंचायत का रहा हो, चाहे लोगों का रहा हो, चाहे उनके हाथ से कुछ लिखा नहीं रहा हो, उस समय और काल के ऊपर भी निर्भर करता है कुछ, जिसके चलते ऐसा हुआ। उनके विचार और सारी व्यवहार से हम लोग संतुष्ट है। काम के दिशा में भी वो भरसक प्रयास किए, और जो होने वाला जो होता उस छोड़ने में के लिए कहीं कोई कसर रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े होंगे, इतना विश्वास है हम लोगों को। ढलाई उस समय, चाहे पक्का काम उस समय दिखता हुआ, झलकता हुआ काम उस समय भी थोड़ा कम हुआ। उसके बाद 2011 में दिलीप मंडल जी हुए, वो भी उतना सक्रिय ढंग से नहीं चल पाए। एक पंचायत भवन का मरम्मत के बिना अनुमति के कराने का काम शुरू किए, जिसमें पंचायत के कुछ ऐसे लोग हुए जो उस समय जो उनके कमी को तलाश में रहते थे। उस कमी को पकड़ लेने के बाद में एक मुखिया के नाते एक विकास के काम दिखने के नज़र होते हुए उन लोगों को इस बात पर नज़र नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाया। उनको पकड़ लिए, अपने शिकंजे में ले लिए, गिरफ्त में ले लिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि मनोबल एक चीज़ होता है, उत्साह भी है वो चीज़ होता है, जिसमें कहीं ना कहीं उनको खोट पहुंचा, ठेस पहुंचा, जिसको बर्दाश्त वो भी नहीं कर पाए। वहाँ से क्या हुआ, विकास का काम अवरुद्ध हुआ कोना बिशनपुर का। उसके बाद जब 2016 में हम हुए तो लोगों में इतना उत्साह था। खैर, इस पंचायत के हम ऋणी हैं, अपार जो वोट होना चाहिए उस रूप से, मतलब 2.5 गुना वोट से हम जीते हुए हैं। 2.5 गुना का तात्पर्य कहने का हुआ, जो हमारे प्रतिद्वंद्वी थे वो 1000 समथिंग में थे, हमारा तकरीबन 2500 वोट था। 6300 पोलिंग हुआ था, जिसमें 2500 वोट एक वन साइडेड था। 10 प्रत्याशी हम लोग थे,
इसलिए अपार बहुमत हम मानते हैं इसको। जी। तो जीतने के बाद में एक खुशी का भी आंसू होता है, एक दुख का भी आंसू होता है। तो जब हम जीत करके निकले, लोगों में जो उत्साह उमड़ा हुआ देखे, वो हमसे सहन नहीं हो रहा था। खुशी का आंसू जो है हमसे भी आने लगा। दिल में उस समय हम ये सोचे, जब जीतने के बाद में कोई आदमी के ऊपर ये होता है जो कटाक्ष करना, कोई आदमी को होता है ये जुलूस करना, वो करना, ये दिखाना, वो दिखाना, ये सब हम कहीं से पसंद नहीं किए या न किए। सीधे हम जो कुछ देर पहले जो बोल चुके हैं, जो समाज को अस्थिर करने में, यानी द्वेषता को अस्थिर करने में, सबसे पहले अगर मार्ग साफ नहीं रहेगा, तो रास्ता साफ नहीं रहेगा, तो चलने में हम लोगों को दिक्कत होगी। तो पहले तो समाज में जो काटा उटा था, जो समाज में होता है, खैर समाज का कला पहाड़ है, उसके ऐसे समाज को मैं पहले ही बोल चुका हूँ यदि नहीं है, तो उस पर कोई ऐसा उसके विचार, उस पंचायत के विचार पर कोई अदरवाइज चाहे कोई कटाक्ष, चाहे कोई कमेंट हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रास्ता में नज़र कुछ आया, वैसे लोगों को हमने पहले अस्थिर करने का काम किए। जब अस्थिर हो गए, तब हम काम करना शुरू किए। काम जब हम अपना शुरू किए, तब पहले हम सोचे थे, चलिए भाई, लोग को मुँह से सुनते हैं जो देवता मुनि और धर्म भी वो चीज़ होता है। तो पंचायत के जितने भी मंदिर है, चाहे वो राम जानकी मठ हो, बजरंगबली के मंदिर हो, गौरी शंकर स्थान के मंदिर हो, सारे जगहों पर ग्राउंड सोलिंग, जो पंचायत के इसके लिए स्वतंत्र है, मुखिया स्वतंत्र है, जो उसके अथी में आता है, नियम में आता है, उतना काम सारे जगहों पर किए। गौरी शंकर स्थान मंदिर जो है, सो हम लोगों को एक तरह से बोला जाता है 18 गांव के जो नाक होता है जी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, 2-4-10 पंचायत के आते हैं जलढरी करने। वो महादेव का यहाँ मूर्ति है, ऐसा मूर्ति तो खैर इर्द गिर्द में कहीं दूर दूर तक नहीं देख रहे हैं हम। बहुत सदियों से ही मंदिर है, उसमें जल ढारने का यानी अथी है, उन जल ढारा जाता है उस मूर्ति पर। तो वहाँ घाट बनवाए, शौचालय बनवाए, विद्युतीकरण का काम हुआ, इनार का काम हुआ, चारदीवारी का काम हुआ, ग्राउंड सोलिंग हुआ। उस जगह पर ऐसा लगता था जो चलिए यहाँ गांव से कोई घूमने फिरने रूठे फूटे ऐसे लोग यदि आ कर के 2 मिनट अगर टाइम देते हैं, तो उस समय शांति ज़रा महसूस होता है। चलिए, जिस समय जैसे थका हुआ आदमी, थका हुआ जानवर, थका हुआ पक्षी, थका हुआ विचार, रेस्ट लेने का जैसे महसूस करते हैं जो लोग, चलिए थोड़ा थकावट हम दूर करें। उस तरह आत्मा के जो शांति, आत्मा का ही उलझा नज़र आवे, विवस्ता हुआ नज़र आवे, झुलसता हुआ नज़र आवे, वैसे जगहों पर वैसे आत्मा को शांति वहाँ मिलने का जगह प्रतीत होता है। पहले वहाँ किए, साथ साथ उसके बाद सारे जगहों पर किए। अब चले आइए रोड नाला, ये सब पंचायत के 1 नंबर वार्ड डेउआ गांव पड़ता है, वैसे हम लोग अपने दिल से उसको राजधानी बोलते हैं। तो वहाँ जब हम काम शुरू किए, तो डेउआ गांव में मुखिया के फंड से 1 इंची भी ढलाई नहीं हुआ था, जिसको 4300 फीट वहाँ ढलाई करवाए। उसके बाद 1000 फीट वहाँ सोलिंग करवाए। और सबसे ज़्यादा बिखराव वही था, लोगों में अशांति फैलाना, क्रूरता दिखाना। उस साफ उसको 10% के उतना, हालांकि समाज का ऊपर के लगता है जो प्रकृतियों की देन नहीं तो है, उस तरह से हल्का सा रह गया। बाद बाकी कहीं से कोई बात नहीं है। हालांकि उस समाज के हम आभारी हैं, सारे लोग आभारी हैं। कमी आदमी को दिखाना, कमी आदमी को समझना एक भी मानवीय धर्म, चाहे एक अहंकार से बचने का भी एक रास्ता है, जिसके चलते ये कोई बात नहीं है जो 10% दिखा करके हम अपनी बात को ऊपर कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है।
इतना मन में रहने से क्या होता है, मन आदमी के नरम शिथिल अस्थिर अपना काम की तरफ विकास की तरफ जाता रहता है। इसलिए इतना बिंदु देना ज़रूरत हम समझ रहे हैं। जी। उस वहाँ वार्ड 4 है, वहाँ का पॉपुलेशन 22 या 2300 के आसपास है। जनसंख्या अधिक होगा। जी। तो उसके बाद 5 और 6 पड़ता है। 5 और 6 हुआ कुम्हरा गांव, जिसको कुम्हरा बिशनपुर, हालांकि रेवन्यू विलेज हम लोगों के पंचायत के है, जी। तो कुम्हरा गांव आता है वो। उसमें 5 और 6 एक नारी टोला है, वहाँ लेकर के 5 और 6 दोनों हुआ। वहाँ जो है दोनों वार्ड मिला करके हम 1300 फीट ढलाई करवाए हुए हैं। मंदिर का काम करवाए हुए हैं। बजरंग बली का मंदिर एक पड़ता है नारी टोला में, वो जो 5 नंबर में आता है, वो काम करवाए। मिट्टी का जो काम होता है, वो पंचायत में कोई ऐसा रोड नहीं है जिसमें मिट्टी का काम हमारा 6 चाहे 5 रुपया का खर्च, सरकारे की राशि ही सही, लेकिन हम वो निजी हो या नक्शा की रोड हो, सब जगहों को हमने टच कर लिया। और वो जो पंचायत के नियम काम करने के दृष्टिकोण में कुछ नियम ऐसे होते हैं, जो कुछ रास्ता ऐसे बचे जिसको आप पूर्व में काम हुआ था जिसको आप टच नहीं कर पाइएगा, वैसा ही रास्ता कुछ होगा जिसमें हमने छू नहीं पाया। चूँकि नियम की भी पालन करने का प्रथम गाइडलाइन वही हम लोगों को होता है, इसलिए उतना ज़रूरत था। उसके बाद 7, 8, 9 वार्ड जो पड़ता है, जहाँ के 3 मुखिया रह चुके हैं, बाबू चंदेश्वर मंडल, बाबू बिंदेश्वर मंडल, बाबू दिलीप कुमार मंडल। जिस जगह वो तीनों आदमी बैठते थे, घर से निकल कर के बैठने का जो एक जगह होता है, उसको 10 गर्दा जगह, 10 काजी जगह, चाहे समाज को उठने बैठने का जगह होता था, जहाँ प्रतिदिन यदि घर पर है तो तीनों आदमी के पैर चाहे कदम जाना निश्चित था, बैठते थे। वैसे जगहों पर एक टेलर माटी नहीं गिरा हुआ था। कारण जो भी रहा हो, उन लोगों का निजी विषय, निजी सोच जो भी रहा हो, उस पर मेरा कोई ऐसा सोच नहीं। लेकिन हमको जब मौका मिला तो हम कहे चलिए भाई, 3 गो मुखिया जी जहाँ बैठते हैं तहाँ कुछ न कुछ अपना भी बात होना चाहिए। तो वो वहाँ जो बजरंग बली का स्थान है, उसको मिट्टी यानी मोटा मोटी 5 फीट मिट्टी हाइट दे करके और उस पर सोलिंग करवाए। उसके बाद एक और मंदिर पड़ता है गांव में, राम जानकी मठ के नाम से जाना जाता है, जो बीच गांव में हम लोगों को है, उन लोगों को वहाँ पूरे में सोलिंग करवाए। उसके बाद 7 और 8 वार्ड में 2700 फीट, और वैसे हम ये बोलते नहीं है, 2700 फीता मार करके गिनती किया हुआ है, देखने की चीज़ है। 2700 फीट में हम ढलाई करवाएं। उसके बाद एगो 7 नंबर वार्ड जो भैरोलाल टोला के नाम से जाना जाता है, उसमें 1300 फीट में ढलाई हुआ है। वहाँ एक मंदिर पड़ता है, हालांकि मंदिर से काम हमारे पंचायत के लोग लेते हैं, चाहे सेवा में लगे रहते हैं, चाहे पूजा करते हैं, लेकिन नक्शा में वो मिसरौलिया पंचायत में आता है। लेकिन वहाँ भी अपना समझ करके उस मंदिर को भी हम सोलिंग करवा दिए। उसके बाद बिशनपुर में 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 5 वार्ड है बिशनपुर गांव का, जो हम लोगों को गोट बोला जाता है। वहाँ एक
बाबू मैनेजर राय से पहले रामसुंदर प्रसाद मुखिया जी भी रह चुके हैं। वहाँ पर मात्र 300-400 फीट ढलाई हुआ था, जो इससे पहले पूर्व के जो भी मुखिया कराए थे। वहाँ जब खैर सामाजिक विचारधारा को थोड़ा स्थिर करने का, मोड़ने का, तो खैर जनरल वे में पूरे पंचायत के नज़र पर एक ही जगह हुआ है। अब काम में चारों वार्ड मिला करके 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 5 वार्ड मिला करके यानी 3800-3900 फीट यानी 4000 फीट माना जा सकता है। 4000 फीट में हमने ढलाई करवाए। उसके बाद बिशनपुर एक बाज़ार लगता है, हालांकि सरकार के राजस्व में उसको नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ हम लोग, चाहे वहाँ के लोग, एक कमेटी बना करके उस बाज़ार को एक सामाजिक विकास के अथी पर रखे हुए हैं। चलिए, बहुत सराहनीय बात है। उस जगह सोलिंग करवा करके 700 फीट उस होकर के साइड होकर के MMGS वाइड रोड उस बाज़ार के सटे किनार में पड़ता है। बहुत पानी लगता था उस जगह पर, तो वहाँ उस नाला को यानी मरम्मत का काम किए। नाला बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था, गिर फुट चुका था, सिलाई पे को नहीं था, यानी उसको नया ही मानिए, लेकिन उसको सरकार के जो पैसा राशि जो खर्च हो चुका है, जिसके चलते उसको जीर्णोद्धार बोला जा सकता है। एक राम जानकी मठ है, हालांकि बहुत हम लोगों के गोट में बहुत अद्भुत जगह वो भी माना गया है। उनके सामने एक 7 एकड़ का बिहार सरकार का पोखर भी है, बहुत बड़ा पोखर है, पंचायत में सबसे बड़ी पोखर है। वहाँ सोलिंग करवाए, ढलाई जो करवाए हम बोलबे किए जो 4000 फीट में ढलाई किए। उसके बाद 15 नंबर वार्ड पड़ता है जानिम सिंह टोला। वहाँ मेन रोड जो है बिशनपुर से लेके बोहा तक जाने में, इससे पहले यानी उस वार्ड में जो कोई हादसा, चाहे कोई हॉस्पिटल जाने के लायक जो अगर आदमी अगर होते थे, अगर आषाढ़ सावन महीना, भादो यानी वर्षा कीचड़ के महीना यदि होता था वैसा ज़रूरत, तो खटिया पर लाद करके उसको बिशनपुर बाज़ार या नहीं तो बोहा चौक पर ले जाया जाता था। उसके बाद वहाँ से सवारी जाता था। बाहर के कुटुंब लोग, चाहे यहाँ के लोग बाहर जब कुटमैता जाने के लिए जब सोचते थे, तो मोटरसाइकिल चाहे 4 चक्का की तो बात अलग रही, वो तो जाता ही नहीं था, लेकिन वो ये सोचना पड़ता था जो इस जगह पर से हम निकलेंगे कैसे। लेकिन वो उसके पीछे कुछ कारण था। जो जानिम सिंह टोला में एक ब्रह्म स्थान पड़ते हैं, वहाँ से लेकर के बोहा तक जो बाजपट्टी प्रखंड के रतवाड़ा पंचायत का वो अथी पड़ता है, सीमा पड़ता है। उसमें मुखिया जी के सहायता से हम अपने चिमनी से ईंटा दे करके, उनको एक साहस दिखा करके, उधारी दे करके, पूरा एक बार में वहाँ से पूरा यानी 3000 सवा 3000 फीट खाली जगह था, उसको सोलिंग करवाया। उसके बाद में विधायक जी हमारे थे सुनील कुमार कुशवाहा। उस समय पंचायत के रोड के कुछ का डिमांड उन लोगों के साथ हम लोगों ने किया। खैर विधायक जी बहुत एक जो सामाजिक कार्यकर्ता कहिए, सामाजिक प्रतिनिधि कहिए, विधानसभा के सदस्य कहिए, वो इस पर तत्पर होकर के उन्होंने काम किया। 6-7 रोड ऐसे है जो जिनको वो अपना नज़र में रख करके, थोड़ा मुस्तैदी दिखा करके वो रोड को MMGSY से मंजूरी दिलवाए। हम लोगों का नसीब ऐसा रहा, चाहे लोगों का देख रेख ऐसा रहा, चाहे नज़र दिखता हुआ दिखा, जो इसी समय में उस रोड को भी बिशनपुर से लेकर के बोहा तक पास हो गया, बन भी गया। आज भी हम वहाँ गए थे,
लोगों की जो वो दुख जो है आज नहीं देखे हम, चाहे लोग नहीं के पास नहीं है। मिट्टी उट्टी का काम जो जहाँ है वो पहले ही हम बता चुके हैं। जो चलिए जितने भी जगह है वो मिट्टी से कोई छूने से बाकी नहीं रहा है। उसके बाद 16, 17, 18 हरिहरपुर टोले हरिहरपुर नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 वार्ड है। यहाँ की पॉपुलेशन भी 2000 क्रॉस है। तो इसमें कोई भी प्रतिनिधि के हाथ से 1 इंच ढलाई का काम नहीं हुआ था। जो गौरी शंकर स्थान हो तो खैर 18 गाँव के नाक हम बोल चुके हैं, चाहे है उस रास्ता को तो हम पंचायत के रास्ता में, हालांकि MMGSY के रोड में नापी होकर के आ भी गया, शेष है सो। तो उसमें वैसे रास्ता में पूरब एक बोहा भलनी गांव पड़ता है। उस गांव के मेन रोड बाजपट्टी टू गाढ़ा जो है वो PMGSY रोड है। वहाँ से लेकर के हरिहरपुर तक यानी 1.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। उस 1.5 किलोमीटर में 1/2 किलोमीटर जो है में सोलिंग हुआ था पहले से, लेकिन सोलिंग जो है वो उतना ऐसा नहीं था जो इस सोलिंग से सही यूज रास्ता के रूप में लोग ले। तो वहाँ जो है कुछ उससे ज़्यादा करके गांव हरिहरपुर से लेकर के गौरी शंकर मंदिर के समीप तक ढलाई करवाएं। और वहाँ से जो PMGSY रोड है वो 1 किलोमीटर प्लस पड़ता है, यानी 7 या 750 मीटर उसको बोला जाता है। उसमें 2 गो पुल और पूरे के 1 सूर से सोलिंग हम करवाएं। तो ये तो चलिए ये दूसरे गांव का भी हम रास्ता देखे चाहे दिखाए। इसके शेष 3000 फीट इसके अतिरिक्त 3000 फीट में ढलाई करवाएं। 2-2.25 फीट में सोलिंग करवाए। अति पिछड़ा मोहल्ला होकर के एक महादलित का टोला जाता है, वहाँ पर शौचालय बनवाए। मेन रोड में 850 सवा 800 फीट में नाला बनवाए। साथ साथ पंचायत में जितने भी नल जल का काम था उन नल जल का काम भी हुआ। और सोख्ता का काम जी पूरे पंचायत में हुआ, जो लमसम सैकड़ों सोख्ता बना हुआ है। तो विकास यानी जो होता है, अच्छा बहुत सारे एकात यानी जो पंचायत के सामुदायिक भवन या कुछ ऐसे भवन थे जो एकदम क्षतिग्रस्त के रूप में थे, जैसे कुम्हरा, वहाँ का मरम्मत करवाए। हरिजन बैठका का बोला जाता है उस पर, अनुसूचित जाति बैठका, उसका हम मरम्मत करवाए। तो काम चौतरफा सोच के तरह हम करवाए हुए हैं। अब रह गई बात जो आगे की। आगे यदि लोगों का आशीर्वाद रहा, चाहत बनी, वैसे तो हम व्यावसायिक लोग हैं, चिमनी चलाते हैं, अपना जो भी अगर धंधा नज़र में आता है उससे उसका यूज करके उसका लाभ लेते हैं। फिर भी एक सामाजिक सेवा भी जो सराहनीय रूप में लोग लेते हैं, इसका आनंद भी लोग लेते हैं।
राजनीति के इशारों पर दुनिया चलती है, देश चलते हैं, राज्य चलते हैं, पंचायत चलते हैं। समाज में भी कोई ना कोई मुखर व्यक्ति जब तक नहीं होते हैं तब तक समाज की विकास, समाज की चलना, समाज की सोच में बुलंदी नहीं रहता है जी। इसको निर्वहन करते हुए, इस दिशा को सही मानते हुए हम अपना पैर, हो सकता है आगामी चुनाव में जो घोषणा हो चुका है चौथे चरण में होना है, जी। उसमें बढ़ाने के लिए तैयार, लोगों के आशीर्वाद चाहे सिंगल मिलने पर हो सकते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो जिस तरह से हम काम किए हैं, जो नज़र रखे हैं, वो रखेंगे। साथ में अगर हल्का सा कोई त्रुटि अगर लोगों, हालांकि लोगों से निरीक्षण करने में लगे हुए हैं हम, जो त्रुटि हुआ, काम जो किया वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन त्रुटि अगर हम नहीं देखते हो अगर, तो त्रुटि का सलाह विचार के जरिए जायज़ा लेने पर हमारा काम जारी है। उस पर हम आगे ही सोचते हैं, अगर जो भी अगर बीच बिचौलिया का जगह जो बन चुका है, कुछ न कुछ ऐसा है, लेकिन हम तो उसमें काबू पा लिए अपने आप को। 15 अगस्त के दिन हम बोले हुए थे, उससे पहले भी एक दिन हम बोल चुके हैं, हालांकि ये दिल में हमको लगा, बाद में एहसास हुआ जो हम बोले सो हो सकता है जब देखने की बारी है, देखने की चीज़ है, तो हम अपने मुंह से जब अगर बोले वो बोल करके अच्छा नहीं किए। एक माने में यह सही लगा, जो चलिए अगर जो सूरज के ऊपर जिस तरह से बादल ढक जाता है तो रोशनी कम पड़ जाती है, देखने उस समय थोड़ा लोग उस पर आकलन कर लेते हैं, चलिए रोशनी नहीं है, लेकिन सही माने में रोशनी रहती है। तो उसी तरह हम कहे, एक दिल से बोला गया, चाहे समझ करके निकाले, नहीं दिखा भी देना ज़रूरी है। मूल रूप से मेरा कहना इस पर ही फिगर यहाँ जा रहा है कि हम 5 साल के समय में 5 गो रुपया, 5 आना पैसा किसी से रिश्वत नहीं लिया, लेकिन इससे वंचित कराने में हम थोड़ा पीछे रहे हैं। स्पष्ट जो बात है जी। जो समाज के, हालांकि इस पंचायत के प्रथम नागरिक होने के चलते ही यह बात को मैं बार बार रिपीट कहीं करता हूँ, चाहे आपके साथ, आप लोगों के सामने में मैं बोलता हूँ। इसमें कहीं न कहीं जिम्मेवारी, चाहे कहीं न कहीं इस पर उतारू होना लोगों की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। लोगों को भी तत्पर रहना चाहिए, अधिकार के सामने कर्तव्य को भी साइड में रखना चाहिए कि भाई अधिकार यदि खोजने का विवेक हमारे पास है तो कर्तव्य, चाहे इसका शोषण जो हो रहा है इस पर हम क्यों नहीं नज़र कर पा रहे हैं। लेकिन वो ठीक ट्रेन की डिब्बा की तरह 500 लोग यात्री में 2-4 पॉकेट मार सफलता हासिल करके गेट से निकल जाते हैं। उस तरह आज हमारे समाज में, चाहे बहुत सारे लोगों के बीच में, हमारे सामाजिक अतत्व के लोग ऐसे बोले जाएंगे, वैसे लोग कुछ न कुछ सदियों से रहते आ रहे हैं। जो इससे पहले इस पंचायत के गतिविधि से हम पूरा आकलन नहीं किए थे, लेकिन अब जो देखने का मौका मिला है, तो इस बार का मेरा जो टारगेट, उसको बोलिए, चाहे नज़र बोलिए, चाहे कदम बोलिए, उस पर मेरा एकदम निश्चित रूप से रहेगा जो भाई साइड कैसे होगा। उसके लिए ही हम अपना रहे हैं, जो भाई जिस तरह से कमेटी या समिति लोग होते हैं, उस तरह से हम अपना एक इस तरह से चैनल तैयार करें पंचायत के नवयुवक लोगों के साथ, जो प्रत्येक वार्ड से 10 से 15 चाहे 20 भी पुर जाए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे नवयुवक चाहे कुशल व्यक्ति जो होते हैं, वैसे लोग से एक ऐप से तैयार करके जोड़ करके एक मैसेज यहाँ से छूटे
कि भाई किस रूप से चलना है। उस मैसेज में यदि कोई, उस दिशा निर्देश में कोई यदि आपत्ति महसूस करते हैं आप लोग, तो उसको अल्टरनेट रिपीट कीजिए। नहीं यदि एक्सेप्ट है करते हैं तो उस पर जो ज़रा हाथ बढ़ाइए। हाथ बढ़ा करके जो शोषित हो रहे हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं, जब भाई हमारे सामने से ही लेते जा रहा है, जो ट्रेन का उदाहरण दिए हैं, वैसे लोगों को एकजुट रूप में हम पकड़ें तो तभी हम लोग कर पाएंगे। वो कोई मुखिया के भरोसे नहीं, कोई वार्ड मेंबर के भरोसे नहीं, कोई ऐसे प्रतिनिधि के भरोसे नहीं। हम लोगों को, तमाम लोगों को ये अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है, जिसका देख रेख भी हमारे इस समाज में रहने के लिए करना ज़रूरी है। नहीं तो आज वह लुटा रहा है, चाहे उसके हाथ से जा रहा है, ना समझ बस, नादानी बस। हो सकता है जो हमारे घर के लड़का के भी कोई, चाहे हमारे परिवार के सदस्य से भी कोई नादानी बस कुछ ले सकता है। इस पर सामाजिक लगाम की ज़रूरत है। ये बात जो है कोई प्रतिनिधि का नहीं है, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, ये सामाजिक बात है, पूरे पंचायत की बात है। जब भाई लोग शोषण बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन शोषण को सही माने में रोका कैसे जाएगा, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। इसके लिए जब तक यूनिटी नहीं बनेगी, लोगों में जागरूकता है, लोग कॉन्शियस हो चुके हैं। अगर कॉन्शियस नहीं होते तो अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते। जैसे वो कोई अगर खराती बटता है तो प्रतिनिधि से पहले पंचायत के लोगों के, जनता के पता हो जाता है, चलिए भाई ये पन्नी बट रहा है, ये फंगा चीज़ हो रहा है, ये एगो सुविधा मिलने जा रहा है, गवर्नमेंट की सुविधा है, वो सुविधा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से उस जगह पर आकर के ढीला पड़ जाते हैं। तो वैसे हनुमान जी के पास ताकत था भाई, ये समुद्र को हम पार कर जाएंगे, लेकिन शायद याद उनको नहीं आ रही थी जो हम भी जा सकते हैं। लेकिन जो उनके समकक्ष जो भी देवता लोग थे, जब याद किए उनको, तब वो बहुत कम क्षणिक देर में वो अपना छलांग मारना शुरू किए। तो लोगों के पास वो जागरूकता है, लेकिन समय समय पर याद करने की ज़रूरत है। शायद ही मानव का एक तरह का ये प्राकृतिक देन होता है, जैसे विद्यार्थी बहुत सारे क्वेश्चनों की आंसर याद रखते हैं, बहुत सारे कहानी याद रखते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने के बाद भूल जाते हैं। सेम टू कॉपी यही बात है कि हर कुछ का से निवारण पाने की, मुक्ति पाने की जानकारी समाज में है, लेकिन समय समय पर याद करने की ज़रूरत है। जिसके लिए हम जो मन में सोचे हैं उसका कुछ, हमारे राम प्रवेश जी है, राम प्रवेश राउत डुआ के हैं। इसी बात की चर्चा के लिए इनको हम कुछ महीनों से याद कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले जब बातचीत हुई तब ऐसे लोग को सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं, जो आप अपना भी समय का योगदान दे, विवेक का योगदान दे, ताकि हम सभी नवयुवक को, चाहे सभी समाज को, जब समाज में जन्मे फूले फले तो अपना निशान जब तक नहीं छोड़िएगा। श्रमदान भी एक चीज़ होता है, ये कोई बात नहीं है जो हम दौलत दान कर देंगे तो होगा। भाई हम गरीब है, श्रमदान भी एक चीज़ होता है। समय का दान तो कर दीजिए, 24 घंटा समय आपके पास है, उसमें से 2 घंटा यदि आप दान कर देते हैं, सच्चे धारा पर आकर के उसका मार्ग रूटीन बना करके, वो भी समाज के नज़दीक हो सकता है। वो दान जो है कहीं अर्थदान से अधिक महत्व का चीज़ न बन जाए आने वाले भविष्य में। स्कूल पर जो सरकार की जो गतिविधि है, इसमें थोड़ा हम पंचायत से ऊपर उठेंगे। भाई सरकार की जो तरीका है स्कूल पर, जो स्कूल का चर्चा हमारे राम प्रवेश जी भी किए और लोग भी किए, आप भी इच्छा जताए, तो ऐसे 10+2 जो है हमारे कुम्हरा बिशनपुर गोट के हाई मिडिल स्कूल जो है हो चुका है। कॉलेज की तो चलिए उच्च कोटि की, उच्च स्तरीय बात है,
शिक्षा विभाग की बात है, बहुत सारे लाल हमारे पंचायत में है जो उस पर नज़र रखे हुए हैं इससे पूर्व से। जी। सोच है, सोच तो अनंत है, विकास की रास्ताएं तो अनंत होती है, इसका कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे जिस तरह बच्चा से वृद्धा होने तक, जवान होने तक जो शरीर की जो स्थिति रहती है, मन की जो स्थिति रहती है, वही विकास का सेम टू मार्ग वही है। ये अनंत है, इसको जहाँ ले जाए, जहाँ तक आप लक्ष्य रखना मानव का धर्म होता है। जो लक्ष्य रखता है वही उस कोई चीज़ सफलता भी हासिल करता है। चलिए, राम प्रवेश जी का चाहे और हमारे समाज के जो लक्ष्य है वो बहुत सराहनीय है। फिलहाल में जो स्कूल की जो स्थिति है उस पर कहीं के कोई काबू नहीं कर पा रहा है। कोई अदर पंचायत, कोई अदर प्रखंड, कोई अदर ज़िला, चाहे बिहार के कोने कोने में आप चले जाइए, चाहे बहुत सारे न्यूज़ आप देखते हैं, बहुत सारे पेपर आप पढ़ते हैं, जब भी सरकार की बात यदि आती है, खैर एक तरह से हम थोड़ा ऊंचे उठ करके जो ला रहे हैं हम अपने, यानी ये वो गरिमा जो होता है, चाहे अपना जो स्टेटस होता है, उमंग, बस हम भूल करके इस बात को ला रहे हैं। तो सरकार की सभी बात आप देखते होइएगा। स्कूल में बच्चों लोगों की ड्रेस समय पर बट जाई, पेपर में न्यूज़ पर देखते होइएगा। साइकिल की वितरण सही समय पर गर्ल लोगों की मिल जाए वो देखते होइएगा। स्कूल के बिल्डिंग बन जाए वो देखते होइएगा। मास्टर साहब के अथी समय पर मिल जाए वो देखते होइएगा। अंडा समय पर मिले वो देखते होइएगा। खिचड़ी समय पर बन जाए वो देखते होइएगा। बच्चे जितने हुए वो डाउनलोड एक बार हो जाए उसी समय उसका वेबसाइट पर वो देखते होइएगा। लेकिन ये नहीं कभी देखे होइएगा, चाहे उस अखबार में लिखा हुआ देखे होइएगा, चाहे न्यूज़ में सुने होइएगा कि पढ़ाई की क्या स्थिति है। शिक्षा के उसका जो सरकार का निर्देश है जो इतने बच्चों पर इतने टीचर होने चाहिए, आज के डेट में इस पंचायत, चाहे कोई भी पंचायत में कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो गवर्नमेंट के अपने निर्देश के मुताबिक उनका टीचर वहाँ रहता हो, उनका ड्यूटी सही रहता हो। तो ये त्रुटि है। लेकिन हम अपने पंचायत में जो इस बार जो सोच रहे हैं, जो निगरानी समिति, इसी जो अपने हम लोग जो वो संघ तैयार करेंगे, उसमें निगरानी कमेटी का गठन करेंगे, जो एक सामाजिक अधिकार लेकर के 10-5 आदमी से वो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई भी शोषण का, चाहे मुखिया जी क्यों नहीं हो, अगर वो अत्याचार करते हैं तो उस पर हम लोग अपने परिवार पर यदि काबू नहीं कर पाएंगे, विशेष क्या कर पाएंगे, तब मुखिया जी तक इस बात को अड़ने का साहस हमारे समाज के लड़का में हो। ऐसा मतलब एक अस्त्र बनाना, तैयार करना, छोड़ना, ये दिल में से सोचे हुए हैं। साथ में जो विकास का जो बात है, वो तो जो लगन होता है आदमी के, जो लगन हम रखे हुए हैं, रोड रास्ता फलान ठेकान, ये सब उतना हम वो भारी चीज़ हम देखिए नहीं रहे हैं, जिसके चलते उसका गिनती अधिक करना हम पसंद नहीं करते हैं। चलिए, साथ में जितने भी अगर लोग हैं, सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। सब लोगों का दिन शुभ रहे, सब लोगों का बल विवेक, अच्छा बुद्धिमानी, अच्छा तरीका, अच्छा सोच बना रहे, यही निवेदन हमारा है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राम विश्वास राय जी हमारे साथ। आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस, सत्यम के साथ मैं सौरभ। धन्यवाद।